स्पॉट फिक्सिंग जिसमें क्रिकेटर श्रीसंत अरेस्ट हुआ था, आप उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे। जी। कैसे आपको आपकी टीम ने जानकारी दी थी? क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा कैसे हुआ था, ये अब बताइए। ये एक एक्सीडेंटल खुलासा था। एक्सीडेंटल खुलासा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक नंबर हम लोगों को किसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया था। उनका ये कहना था कि ये किसी टेरर ग्रुप से रिलेटेड नंबर है और इस नंबर पर अगर आप लोग छानबीन करेंगे तो शायद कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन आप लोग कर पाएँ। तो इस ख्याल से उस नंबर को हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन नंबर उसको कॉल कर रहे हैं। जो नंबर्स उसको कॉल कर रहे थे उन सबको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया और इस तरह से जितने नंबर जो उस पर्टिकुलर नंबर से संपर्क में थे सबको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। तो टेररिज्म की कोई बात नहीं आई। जी। चौंकाने वाली बात यह थी कि टेररिज्म की कहीं कोई जिक्र नहीं था। जिक्र था क्रिकेट का, जो एक बड़ी अजीब सी बात थी। तो हम लोग सुनते गए तो फिर कुछ जाने माने नाम सुनने में आए और फिर ये ऐसा लगा कि कोई सौदेबाजी चल रही है। और उस समय जो हमारे ऑफिसर्स थे उनको स्पॉट फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी। स्पॉट फिक्सिंग एक नई चीज़ थी। मैच फिक्सिंग तो हम लोग झेल चुके थे क्योंकि जब हैंसी क्रॉनी केस हुआ था उससे बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी क्राइम ब्रांच द्वारा। तो इस नंबर पर चूंकि ये टेररिज्म से कनेक्टेड था तो इस पर स्पेशल सेल काम कर रहा था और जो लोग इस पर काम कर रहे थे उन लोगों को स्पॉट फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर सुनने में आया कि साहब तुम ऐसे करना, अपना जो हैंड टॉवल है वो पीछे से निकाल कर आगे की तरफ डाल देना और तब नो बॉल फेंकना या वाइड फेंकना, इस टाइप की बातें कुछ चल रही थी मतलब बुकी क्रिकेटर के बीच में। अब ये सब बुकी क्रिकेटर क्या चल रहा है ये सब बाद में हम लोगों ने डिसाइफर किया। आप सुनिए कि आप पहली दफा एक ऐसी बात सुन रहे हैं, आपको क्या पता कौन बुकी है, कौन प्लेयर है, कौन फिक्सर है, बीच में कौन उसका दोस्त है, कौन बिचौलिया है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो ये पूरी पहेली वो बाद में सुलझी। लेकिन ये सब आ रहा था तो फिर हम लोगों ने उस पर और दिलचस्पी दिखानी शुरू की और सीनियर ऑफिसर्स भी उसमें जुड़ गए और करते करते फिर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये तो कुछ फिक्सिंग का मामला है और इस पर बड़े नाम इसमें शामिल हैं और ये आईपीएल से कनेक्टेड है। आई थिंक आईपीएल 8th आईपीएल था 2013 का। तो फिर अंत में जो कहानी समझ में आई वो ये थी कि कुछ क्रिकेटर्स थे जिन्होंने खुद फिक्सर से बात की हुई थी डायरेक्टली और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो किसी के माध्यम से बात कर रहे थे और सौदेबाजी चल रही थी। सौदेबाजी ये थी कि आप जो कह रहे हैं वो हम करेंगे लेकिन उसके बदले में इतना आपको रुपया देना मुझे पड़ेगा। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ये भी समझ में आ गई कि इशारा देकर वो काम करना है। अच्छा। तो फिर ये बात समझ में आई कि पूरा मैच नहीं फिक्स हो रहा है, एक पर्टिकुलर इवेंट फिक्स हो रहा है। मतलब एक बॉलर है, वो जब बॉलिंग कर रहा है तो उसको उस बॉल पर नो बॉल करना है या वाइड फेंकना है या एक ओवर में इतने रन देने हैं, कुछ इस टाइप की बातचीत चल रही है। और फिर हम लोगों ने ये पाया कि 3 क्रिकेटर्स बड़े क्लियर रूप से लिप्त हैं इसमें और उनके नाम भी आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब ये था कि
ये तीनों प्लेयर्स राजस्थान रॉयल से जुड़े हुए थे, हम्म, और जिस मैच में इन्होंने वो कारनामा करना था जिसके लिए उनको पैसा मिल रहा था, उस काम में वो मैचेस अभी होने थे आगे भविष्य में। अच्छा। तो आपको ख्याल होगा कि उसी समय निर्भया हम्म, का आफ्टर इफेक्ट सब चल रहा था, दिल्ली पुलिस से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, हम्म, और मुझ पर खासकर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट था कि मुझे हटाया जाए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से। कुछ ऐसे तत्व थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि इनको किसी तरह से यहाँ से, इस पद से हटाया जाए। वो किस लिए पड़े हुए थे उसकी कहानी अलग है, लेकिन एक लॉबी कह लीजिए, एक लॉबी थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और वो इस पूरे मुहिम के पीछे थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक क्रिकेटर को ये देखा कि उसने जो प्रॉमिस किया था वैसा किया, और उसको पैसे भी मिले। मतलब एक तरफ आप फोन सुन रहे थे, दूसरी तरफ मैच आपकी टीम देख रही थी। देख रही है। तो हमारे पास ऑडियो प्रूफ भी था, हमारे पास वीडियो प्रूफ भी था, सब कुछ था। एक मैच हुआ, उसके बाद कुछ अरसे के बाद, समझ लीजिए 15 या 20 दिन के बाद, दूसरा मैच हुआ। दूसरा मैच में दूसरे प्लेयर ने किया। तो मेरे ऑफिसर्स ने कहा कि सर ये 2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और ये सही समय है कि हम लोग इनको गिरफ्तार कर लें और इसको उजागर कर दें। और क्योंकि दिल्ली पुलिस का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इन निर्भया और इससे उससे, तो उससे थोड़ा सा हम लोग को रिलीफ मिलेगा। हमने कहा नहीं, कोई रिलीफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो नाम है सो है। हम लोग को ये पूरा अंत तक इसको ले जाना है, और तीसरे मैच का भी हम लोग इंतज़ार करेंगे। इत्तेफाकन वो तीसरा मैच बॉम्बे में था, और उसमें सबसे बड़ा नाम क्रिकेट उस इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा नाम था वो श्रीशांत का नाम था। श्रीशांत ने उस मैच में, जो बम्बई वाला मैच था, उसमें उसने जो उसने प्रॉमिस किया था बुकी को, वो उसने किया। एक बार जब उसने वो कर दिया जो उसको करना था और मैच ख़त्म हो गया, हम लोगों ने मैच को बीच में नहीं रोका, मैच को ख़त्म हो जाने दिया, और मैच ख़त्म हो जाने के बाद हम लोगों ने फिर साइमल्टेनियस रेड्स किए, और उसमें 3 क्रिकेटर्स पकड़े गए, और साथ ही साथ करीब 35-40 बुकीज़ पकड़े गए, बुकीज़ के सपोर्टर्स, फिर जो प्लेयर्स के बिचौलिए थे वो। तो ये करीब 40 गिरफ्तारियां हुई थी जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है। वो एक सूप में हम लोगों ने किया।